नए से सारा शुरुआत करेंगे इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। अब मेरे को चाहता हूँ सपोज एक बल्ब बनाऊँ मैं, ठीक है, बल्ब क्लास बनाऊँ मैं या बाइसिकल क्लास बनाऊँ मैं। अब बताओ मैं क्या लिखूँ, इससे मैं एक क्लास बना सकता हूँ। अब सारा पढ़ लिया वो सारे कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिकली हो गया सारा। अब सपोज मेरे को एक बल्ब बनाना है तो क्या लिखूँगा मैं, मेरे को एक सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा बेसिकली बल्ब क्या है, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, बल्ब क्लास, मैं लिखूँगा क्लास लाइट लिखूँगा, लाइट लैंप लिखूँगा मैं बस, LAMP लैंप, ठीक है। अब उसको बोलूँगा मैं या तो ये इसमें 2 ही स्टेट्स हो, या फिर तो ये ऑन हो सकता है या तो ये ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या होगा, इसमें 2 ही स्टेट्स हैं, इसका मतलब बूलियन स्टेट हो सकता है ना, तो मैं लिखूँगा बूलियन मैं लिखूँगा बूलियन इज़ ऑन मतलब कि खुद ही बोलता है कि भाई साहब या तो ये ऑन हो सकता है या ये ऑफ हो सकता है, ठीक है, समझिए मन। अब अगर मैं फंक्शन इसका मेथड बनाना होगा, मेथड क्या वो जैसा बेसिकली डाटा पर ऑपरेट करा, मैं लिखूँगा पब्लिक प्रिंट, मतलब मैं लिखूँगा पब्लिक, उस फंक्शन का नाम पब्लिक क्या, पब्लिक छोड़ो अभी, पब्लिक अभी एक्सेस मॉडिफायर बाद में बोलेंगे, वाइड लिखूँगा मैं प्रिंट स्टेट ऑफ लैंप लिखूँगा, ठीक है, स्टेट ऑफ लैंप, ठीक है, स्टेट ऑफ लैंप। अगर मैं सब बनाऊंगा अगर इज़ ऑन है, अगर ट्रू है तो मेरे को प्रिंट करना चाहिए कि ये शो ऑन अभी ऑन, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर इफ कंडीशन आ गया तो मैं क्या लिखूँगा, मैं मेरे को फहीम बताएगा कि क्या लिखूँ मैं यहाँ पर। अगर ये ऑन है तो ऑन होना चाहिए प्रिंट, अगर ऑफ होगा तो जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो ये उसका स्टेट बताना चाहिए मेरे को। तो बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, इफ कंडीशन आ गया कैसे लिखूँ, इफ दिस डॉट इज ऑन, यस, तो मैं बोलूँगा उसको कि भाई साहब तू प्रिंट कर दे लैंप इज ऑन, ठीक है, लैंप इज ऑन। मतलब मैं कोई कितने भी मतलब किसी तरीके का भी क्लास बना सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरे सारी जो भी उस क्लास के रिलेटेड सारी फंक्शंस होंगी ना वो उसमें मैं डाल सकता हूँ, जैसे कि स्टेट ऑफ लैंप इज ऑन, गेट स्टेट, सेट स्टेट, या उसके बेस पे कुछ करो, ठीक है। तो वो मैं सारी जो भी क्लास के अंदर वो मैं एनकैप्सुलेट करूँगा, उसी क्लास में लिख दूँगा। जब भी मेरे को तब जरूरत होगा वो वाली फंक्शंस, तो मैं फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के उनकी किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। डिपेंडिंग मतलब अगर उसका एक्सेस मॉडिफायर सही पब्लिक होगा, पब्लिक फंक्शन या किसी तरीके से भी उनको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमने एक तरीके के फंक्शंस को ग्रुप कर दिया एक क्लास के अंदर, तो यही ब्यूटी है हम जावा की। फिर मैं वो क्लास कहीं पर कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, समझे वहाँ। लैंप इज़ ऑन, सब अगर ये ऑन है तो ऑन है, अगर नहीं तो एल्स, ठीक है, लैंप इज ऑन। अब अगर मैं क्या करूँगा, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ। तो मैं लिखूँगा लैंप, उस क्लास का नाम लैंप L1 इज इक्वल टू न्यू लैंप। ये क्वेश्चन आत्मा क्वेश्चन दिक्कत कैसे क्यों है, ये क्लास ऑब्जेक्ट इशू तरह योसान समझ का, जब मैं सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में पढ़ाते तो समझ ही नहीं आता। क्लास से बोला ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज एन ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट। ये ब्लूप्रिंट क्या बोलता है, ब्लूप्रिंट बोलता है कि सारा जो भी ये क्लास करता है उसमें सारे फंक्शन स्टेटस जो भी है वो पहले डिफाइन करते हैं कि भाई साहब करेगा क्या ये, ठीक है। फिर उसमें कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड एंटिटी आर्टिकल मेरे को डिफाइन, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना है आर्टिकल क्या है, या बाइसिकल क्या है, या पर्सन क्या है, या बाइसिकल क्या है, या कार क्या है, तो उसके बोलेगा कि भाई साहब इसका स्टेटस होंगे। सपोज इसका कैश में इसमें एप्लीकेशन बनाऊँ, उसमें अगर मेरे को आर्टिकल बताना था कि उसको क्या आर्टिकल क्या है, तो मैंने आर्टिकल का मॉडल बना दिया, उसमें टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ऑथर होगा, ठीक है, कब डाला मैंने, कौन सा सोर्स था उसमें, तो फिर मैंने और उसका इमेज क्या था, तो वो मैंने सारा उसमें डिफाइन करा कि फिर मैंने उसके बहुत सारे मॉडल्स बनाए, फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो उसी को मैं भी दिखा रहा था यूजर्स को कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट ये न्यूज़ है, तो ये ऐसे दिखा दी। या PDF था, उसमें एक फीचर था PDF मॉडल, तो मैंने एक PDF क्लास बना दिया वहाँ पर, ठीक है। या उसमें था जॉब्स थे उसमें, या बुक्स थे, तो वो सारा चीज़ें मैंने उनका ऑब्जेक्ट बना दिया, उन क्लास बना दिया, और जो भी सारे फंक्शनल स्टेटस थे वो मैंने डिफाइन कर दिए। फिर मैंने उनको यूज़ करा अपने हिसाब से और यूज़र को भी दिखाया, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज मेरे को लैंप कभी डिफाइन करना होगा, लैंप क्या है, तो उस तरीके से अगर ऑन होगा तो ये डिज़ाइन दिखा दो, ऑफ होगा तो ये डिज़ाइन दिखा दो, उसके लिए भी तब भी मेरे को ये क्लास बनाना पड़ेगा ताकि मैं कितने भी फिर ऑब्जेक्ट्स बना सकूँ इसके, ठीक है। तो अब अगर मेरे को चाहिए कि स्टेट ऑफ लैंप क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा मैं सिर्फ लिखूँगा L1। अगर मेरे को इसको एक्सेस करना होगा ये फंक्शन, ये स्टेट ऑफ लैंप, तो लिखूँगा दिस डॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और इसका फंक्शन का नाम, ठीक है। अब मैं बताओ जाकिर कि ये प्रिंट क्या करेगा, या मुफक्किर भाई में बताओ क्यों ऑफ करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू यस, डिफॉल्ट वैल्यू असनत फॉल्स, लैंप इज ऑफ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये तो डिफॉल्ट वैल्यू हो गया इसका, आप मेरे को इसको चेंज करना है, इसको ऑन रखना है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, तो क्या लिखूँगा मैं बताओ, क्या करूँगा मैं, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ताकि इसका जो पहला स्टेट होगा वो जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ऑन होना चाहिए, तो क्या लिखूँगा मैं, कैसे करूँगा मैं इसको, क्या मतलब बुश जैसा कि हम साथ में लैंप ऑब्जेक्ट बनाना इगोस में ऑन प्रिंट करे कि बाय डिफॉल्ट स्टेट करना चाहिए, बिकॉज़ हम साथ ऑब्जेक्ट बने आज गसन ऑन इगोस ऑन, तो क्या करूँगा मैं इसके लिए बताओ। तेरे को कंस्ट्रक्टर दिखा है मतलब वी हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर टू सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट स्टेट, है समझ। तो मैं लिखूंगा पब्लिक लैंप, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं लिखूंगा दिस डॉट इज ऑन, उस ऑब्जेक्ट का इज ऑन है ट्रू,
बस इतना करना है मेरे को, ठीक है। तो आप जब मैं प्रिंट करूँगा तो बताओ क्या करेगा ये, फ़हीम बताएगा, फ़हीम चाहिए थी ठीक है जी। तो साथ शोंगो यार। लैंप इज ऑन। लैप इज़ ऑन क्यों करेगा, लैप इज़ ऑन? यस, उसने हमने उसका जब भी कॉल करेगा ये कंस्ट्रक्टर बना दिया उन्होंने ये इससे, तो बोलो मैंने कि इसका स्टेट कर दो ट्रू। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं इसमें पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में डालूँ, जो भी वैल्यू डालूंगा वही स्टेट सेट कर दे। तो क्या लिखूंगा इसके लिए मैंने, बताओ? अच्छा वो लैंपस में था क्या मतलब बूलियन स्टेट, यस बूलियन इज ऑन, ठीक है। B। इज ऑन पैराम लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब जो भी मैं इस पैरामीटर अगर मैं अभी इसका बनाना चाहूँ ना क्लास, तो नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर मैंने बोला इसको कि यहाँ पर मैंने उसने ट्रू, अब मैंने पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको फॉल्स मिल रहा था, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए उसका ऑब्जेक्ट बने तो इसका बाय डिफॉल्ट स्टेट जो है ट्रू करना, ठीक है। तो इसलिए उसने ऑन दे दिया यहाँ पर, वरना वो ऑफ देता था, ठीक है। आप मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बने तो जो भी मैं वैल्यू सेट करूँगा उसको, मतलब पैरामीटर पे डालूंगा वही सेट कर दे उसकी स्टेट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें एक पैरामीटर डालूंगा बूलियन, ठीक है। वाइस बूलियन इज ऑन पैराम लिखूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी उसका ऑब्जेक्ट बने इज ऑन जो भी वहाँ से आएगा वही सेट कर दे, समझे मैम? अब मेरे को यहाँ पर अगर मैं इसका रन करूँगा ऑब्जेक्ट, ये मेरे को एरर दिखा, क्यों? क्योंकि ये वाले का तूने तो कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसने तो बोला कि आपने एक वैल्यू डालूंगा मैं, तो यहाँ तो दिया ही नहीं आपने, यहाँ पर मत दिया यहाँ पर। तो वो बोला कि मेरे को चाहिए रिक्वायर्ड बूलियन फॉर नो आर्गुमेंट्स, तो इसके लिए इसको मेरे को देना पड़ेगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि फॉल्स रहे बाय डिफॉल्ट, तो अब वो देगा लैंप इज ऑन, ना लैंप इज मतलब ऑफ, लैंप इज ऑफ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिखूँगा तो लैंप इज ऑन लिखूँगा, लैंप इज ऑन लिखूँगा, ठीक है। समझ आओ यहाँ? जाकिर चाहिए थी, जाकिर कंसोल सो और बची थी वहाँ कैसे मुफक्किर कैसे नाम? अच्छा ठीक। तयाव समझ सॉरी इसमें क्या दिक्कत है में तेरे हिस्सा ब्याह का एग्जांपल कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे उसके स्टेट, इनको इनिशियल स्टेज बोलते हैं, इनको मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। कैसे इनको कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ, कैसे इनको कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, क्या समझ? इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ आओ हमारे साथ, तयाव समझ, फ़हीम तयाव समझ, ओके। तानी बताया वो अस्पर में समझ, मैंने इसको मतलब क्लियर अस्पर की याद लग गया समझ। ठीक तो स्पॉन प्रैक्टिस बेक एग्जाम आधे पांच प्रैक्टिस वाले तेरी तेरी अस्पर समझ। और मैंने क्लास क्या गो अस्पर क्या करो तो समझिए क्लास क्या शासन क्लास के कनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली शासन क्लास शासन ब्लूप्रिंट क्या को मतलब एमसातन तेज का रियल वर्ल्ड एंटिटी सपोज क्या है इसमें सॉफ्टवेयर की भाई पर्सन क्या है, बाइसिकल क्या है, आर्टिकल क्या है, पीडीएफ क्या है, कमेंट क्या है, या जो पोस्ट होता है वो क्या है। तो उसके लिए हमें इसका बताना पड़ क्लास का मतलब बना के हम उसको बोलते हैं कि भाई साहब इसमें ये पोस्ट कमेंट जो है उसका ऑथर होगा, उसका आईडी होगा, उसका टाइटल होगा, या उसका कुछ होगा, डेट होगा, किसने करा है, कब किया है, या एक आर्टिकल हो गया। तो उसको सारे वो स्टेटस डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम बनाते हैं उसमें मेथड्स लेके जो उस डाटा पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या होता है क्लास से यहाँ पर बोला जावा लैंग्वेज द कोर कांसेप्ट ऑफ जावा इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्मॉल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट बिहेवियर फॉर एग्जांपल इज अब शासन स्टेट्स बिहेवियर्स माने क्या शासन शिवन जावा शासन ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ईश्वर शासन सिक्स आत्म सोरी ब्लूप्रिंट आसन कि कित ऐसे कम फंक्शन ऐसे कम स्टेटस आसन तो क्या कुछ आपसे क्लास ने करें, ठीक है। वहीं कित कुछ करें क्लास कुछ करें क्रिएट क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है और क्लास नेम जो भी हमें चाहिए, तो उसके लिए फिर होता है स्टेटस उसके और उसके मेथड जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बाइसिकल क्लास बना दिया इसने यहाँ पर क्लास बाइसिकल, तो उसने इसमें एक स्टेट इंस्टेंस स्टेट बना दिया क्या इंस्टेंस वेरिएबल गियर को बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसने सेट किया था 5, ठीक है। फिर उसने कहा कि पब्लिक को एक फंक्शन बना दिया वाइड फंक्शन ब्रेकिंग, जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो वो क्या करेगा प्रिंट वर्किंग ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है। बेसिकली हम उसके क्लास में बोलते हैं कि ये जो फंक्शन करेगा ये क्या करेगा, जब भी मैं उसको कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो यही करते हैं। तो जब भी मैं उसको कॉल करूँगा, जब भी उस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये उसका ऑब्जेक्ट बना के पहले उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरे को, और बनाते हैं ऑब्जेक्ट बाइसिकल B1 सपोज बाइसिकल B1 इज इक्वल न्यू बाइसिकल, जब मैं लिखूँगा B1 डॉट ब्रेकिंग तो ये मेरे को ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। इस तरीके से कैसे हाँ जैसे किसने बना दिया कि यहाँ पर कैसे बनाते हैं क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू से क्या होता है इसकी क्लास की ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट होगी तब मैं इसकी फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, समझे वहाँ। तो पचवनानी बेसिकली ये न्यू ना सर न्यू लिखा है बेसिकली कॉल करन कंस्ट्रक्टर, वो जो कंस्ट्रक्टर क्या था कंस्ट्रक्टर के कंस्ट्रक्शन सेम नेम एज ऑफ क्लास सेशन फंक्शन ही बेसिकली ऐसा करन ऑब्जेक्ट बना ऐसा करन सही फंक्शन कॉल कंस्ट्रक्टर ये हो चुना नहीं थी चुना क्या चुना वी हैव टू यूज न्यू कीवर्ड अलोंग विद द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज ऑफ द फंक्शन या सेम नेम एज ऑफ क्लास, तो तब से बनाना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पचवना अगर इसके अमिक मेंबर्स मतलब अमिक इंस्टेंस वेरिएबल्स या मेथड्स एक्सेस करें तो वन में चेक करें डॉट ऑपरेटर शिवान कि अलोंग विद द डॉट ऑपरेटर एक्सेस करें दिस शिवान अगर वी कैन यूज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द क्लास तो डिफे करें सपोज मैं तो गियर अगर मैं अमिक गियर एक्सेस करूं क्या
ऑब्जेक्ट डॉट गियर, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट नेम डॉट गियर, जैसे कि इसने लिखा है यहाँ पर सपोर्ट बाइसिकल डॉट गियर, तो डॉट गियर ने क्या करा, उस इसके गियर को एक्सेस किया। और जब जिसने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट ब्रेकिंग, तो उसने इस वाले फंक्शन को एक्सेस किया। समझे वहाँ, समझ आवा जाकिर, हमारे साथ आया समझ? ये इसमें से पढ़ना चाहते हैं हमको, रिकैप बेसिकली पढ़ा है ट्यूटोरियल में क्या लिखे, ठीक है। सपोज यहाँ पर इसने लैंप का बना दिया, इसने बाय डिफॉल्ट इसका ऑन रख दिया, फिर टर्न ऑन एक फंक्शन बना दिया टर्न ऑन, जो क्या करता है इज ऑन की जो स्टेट है उसको क्या करता है ट्रू, और फिर करता है प्रिंट मैसेज करता है इज ऑन, ठीक है। इस तरीके से इसने फंक्शन बनाया टर्न ऑफ, जो कि इस वाली जो ये स्टेट है उसको फॉल्स करता है, फिर वही प्रिंट करता है। समझे वहाँ बात बरों तमें ऑब्जेक्ट है लैंप लैंप है कोई ऑब्जेक्ट बनाए L1 L2 L3 हेलोजन लैंप लेड रैम्प बेस्ड ऑन द स्टेटस बना पाते हैं डिफरेंट बिहेवियर है, मतलब क्या क्या आज तक तमें स्टेटस तमें अकॉर्डिंगली करें पाते बिहेव, ठीक है। सपोज इसमें लिखा कि लैंप है कि कोई देते लेड लैंप हेलोजन लैंप बनाए जो ऑब्जेक्ट बनाए, एक नाम लेड इसका नाम हेलोजन, लेड डॉट टर्न ऑन, उसने उसको टर्न ऑन किया, तो जो भी उसमें टर्न ऑन की फंक्शनलिटी होगी यहाँ पर, तो वो प्रिंट करेगा, वो करेगा बेसिकली पहले इस स्टेट को ट्रू फिर प्रिंट करेगा। यहाँ पर हेलोजन को कहा कि टर्न ऑफ, तो बेसिकली उसको करेगा टर्न ऑफ, यहाँ पर वो प्रिंट करेगा। तो इसी तरीके से इसने बना दिया। समझिए मनीष, सॉरी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हमारा तो बेसिकली क्लासेस में युत ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यहाँ ना हो समझ आवा हाँ बिल्कुल। ओके।